Welcome in this session. In today's session, we will continue our discussion on inductive effect. We have studied in previous session that inductive effect is one of the most important structural effect that governs the various chemical properties of molecule, and we end up that last session of inductive effect when we were describing the various types of inductive effect. So in today's session, we will learn the positive and negative inductive effect. So basically what we have seen that if any group is attached with the molecule, whether that group is electron donating or electron attracting, it has some permanent effect in the carbon chain. So if electron donating group is attached to end of the carbon chain, then it has some electron donating property, and due to its electron donating capacity, the sigma electron density is transferred in the molecule through the carbon chain. You can see here in this figure that their tertiary butyl group is attached. So due to presence of 3 methyl groups, it has the electron donating property. These are electron rich groups. So when these electron rich groups will increase the electron density in the carbon chain, so this electron density will travel within the molecule through these sigma bonds in permanent manner. So this type of electron pushing in the carbon chain will generate a small negative charge on the carbon, and this negative charge will propagate through the chain in molecule. तो इस चैन के द्वारा ये नेगेटिव चार्ज इस मॉलिक्यूल में चलता जाएगा, और जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे ये माइनस चार्ज उतना कम होता जाएगा. प्रैक्टिकली द प्रोपोगेशन ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज इज पॉसिबल ओनली अप टू 3 कार्बन एटम्स. पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप एल्काइल ग्रुप, अमीन ग्रुप या मेथाइल ग्रुप हैं. इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप लगा हो या इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा हो, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप इज अटैच्ड एट द एंड ऑफ द कार्बन चेन, then what it will do, it will pull out the electron density from the carbon chain. तो जब ये electron density खींच लेगा, then in similar manner it will generate a positive charge in the carbon chain. Why? Because electron density is going out of the carbon. पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे हम अंदर चलते जाएंगे कार्बन चेन के, ये पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा. सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज पहले कार्बन पे रहेगा, फिर दूसरे पे रहेगा और फिर तीसरे पे रहेगा. तो प्रैक्टिकली इंडक्टिव इफेक्ट इज पॉसिबल ओनली अप टू 3 कार्बन एटम्स. तो कौन कौन से ग्रुप माइनस आई इफेक्ट देते हैं? जैसे हेलोजन हो गए, नाइट्रो ग्रुप हो गया, फेनाइल रिंग हो गई या कार्बोनिल ग्रुप हो गया. दे हैव माइनस इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर. तो यहां पर कुछ ग्रुप्स दिए गए हैं जो प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट देते हैं. अब हाँ, यहां पर इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली है कि इंडक्टिव इफेक्ट एल्काइल ग्रुप के टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी के ऑर्डर में होते हैं. अगर टर्शरी एल्काइल ग्रुप लगा है तो उसका इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, फिर सेकेंडरी का होगा, फिर प्राइमरी का होगा. उसका रीजन ये है कि इसमें 3 एल्काइल ग्रुप हैं, इसमें 2 एल्काइल ग्रुप हैं, इसमें 1 एल्काइल ग्रुप है. अब कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट क्या होते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट के कारण मॉलिक्यूल में क्या चेंज आता है? जैसे ये बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है इन योर एग्जामिनेशन, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड. तो ये एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल है और ये ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड. ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में हाइड्रोजन की जगह 3 क्लोरीन एटम लगे. तो अभी हमने देखा कि क्लोरीन एटम्स हैव माइनस आई इफेक्ट. दे हैव इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर. व्हेन दे विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस बॉन्ड ऑफ द कार्बोनिल एंड दिस कार्बन, देन दिस विल फैसिलिटेट टू रिलीज ऑफ द प्रोटॉन फ्रॉम मॉलिक्यूल. तो यहाँ पर 3 क्लोरीन एटम होने की वजह से ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा और यहाँ 3 हाइड्रोजन की वजह से ये कम एसिडिक हो. तो दिस वाज द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. अब हम लोग
एक दूसरे टाइप का इफेक्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर हम याद करें, जब हम कार्बोकैटायन पढ़ रहे थे, व्हेन वी वर स्टडीइंग द कार्बोकैटायन, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन वाज इन द ऑर्डर ऑफ टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। टर्शियरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा था स्टेबल, फिर सेकेंडरी था, फिर प्राइमरी था। इसका रीजन हमने वहां पढ़ा था ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन और हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट। उस इफेक्ट को आज हम यहाँ डिटेल में स्टडी करेंगे। ये जो ऑर्डर है, दिस ऑर्डर इज रिवर्स्ड व्हेन अनसैचुरेटेड सिस्टम इज अटैच्ड विद द अल्काइल ग्रुप। Under the circumstances of alkyl group become the capable of giving rise to electron release in a way to entirely different from the inductive effect। देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन पुश या पुल सिग्मा बॉन्ड के द्वारा होता है। ठीक, सबसे पहली चीज। और इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट है। एक बार मॉलिक्यूल में हुआ तो वो परमानेंटली रहेगा, मॉलिक्यूल से जाएगा। हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट क्या है? ये टेम्पररी इफेक्ट है, फॉर अ टाइम बीइंग होगा। जैसे यहां फिगर में देखिए, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में आपको बताया था, यहाँ तीन एल्काइल ग्रुप्स होते हैं टर्शरी में, सेकेंडरी में 2 होते हैं, प्राइमरी में 1 और मिथाइल में 1 भी नहीं। तो इसकी वजह से यहां पर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बढ़ जाते हैं। अब हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनते कैसे हैं उसके बारे में देखिए। इंडक्टिव इफेक्ट तो स्टेबिलिटी ऑर्डर बताने के लिए इंडक्टिव इफेक्ट में कहते थे कि 3 एल्काइल ग्रुप हैं, तो 3 इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है तो चार्ज इज न्यूट्रलाइज। यहाँ प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर 3 एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए टर्शरी स्टेबल रहता था। अब यहां पर अगर पॉजिटिव चार्ज या कैटायन के बगल में एक मेथाइल ग्रुप है, तो उस मेथाइल ग्रुप से 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो तीनों हाइड्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और कार्बन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल वैकेंट है। इसको देखिए, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं ली है। दिस orbital does not to part in hybridization. This is vacant p orbital, and this sp3 hybridized orbital of hydrogen, carbon hydrogen, overlaps very weakly with the vacant p orbital of carbocation, और for the time being बहुत कम समय के लिए करती है, फिर ये ओवरलैप खत्म हो जाता है। तो इस ओवरलैप या इस इफेक्ट को कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। Hyperconjugative effect result in electron displacement towards the double bond carbon. It was suggested by Baker and Nathan. इन लोगों ने इसको सजेस्ट किया था। ये पाई बॉन्ड या लेटरल ओवरलैप के थ्रू होता है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ट्रेवल नहीं करता है। इसका सबसे खास बात यही है। जैसे इसमें देखिए, ये टॉलिन का मॉलिक्यूल है। अगर टॉलिन पे कैटायन बनता है तो यहां पर 1 2 3 हाइड्रोजन अलग अलग हैं। तीनों हाइड्रोजन एक एक बार पॉजिटिव चार्ज को होल्ड करेंगे। जैसे यहां पर एक बार पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के पास आया तो निगेटिव चार्ज रिंग में डिलोकलाइज कर रहा है, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, फिर इस पोजीशन पे, तीसरे। इसी तरह ये प्रोटॉन जाएगा तब 3 स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ CH बॉन्ड एट अल्फा कार्बन, यहां पे CH बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे, क्योंकि एक CH से स्ट्रक्चर बनेगा, दूसरे CH से बनेगा, तीसरे CH से बनेगा, तो जितने ज्यादा CH बॉन्ड होंगे उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। द ग्रेटर द नंबर ऑफ CH बॉन्ड एट अल्फा कार्बन to unsaturated system, greater would be the electron releasing tendency towards the terminal carbon। और उसका परिणाम क्या होगा? Consequently, hyperconjugative release of electron would be maximum with methyl group and least for isopropyl group।
मिथाइल ग्रुप के लिए हाइपर कॉन्जुगेटिव रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होगा और आइसोप्रोपाइल ग्रुप के लिए कम होगा, क्योंकि आइसोप्रोपाइल ग्रुप में इसमें डायरेक्टली कार्बन से कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा। देखिए यहाँ कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है तो मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल ग्रुप में यहाँ नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है ये पॉजिटिव चार्ज होल्ड कर सकता है। लेकिन अगर इसकी जगह आइसोप्रोपाइल होता CH3 CH3 CH3, उस स्थिति में ये माइनस और प्लस चार्ज रेजोनेट नहीं कर पाते। तो हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट इन टॉल्यूइन इज गिवन बाय फॉलोइंग फिगर, ये टॉल्यूइन में दिया हुआ है। हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट की वजह से ही टर्शियरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी उससे कम और प्राइमरी उससे कम होता है। तो ये एक टेम्पररी इफेक्ट था जिसका नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन या हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट। अब एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि सर प्लीज एक्सप्लेन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रासीन। तो एक वीडियो में हम लोग एंथ्रासीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये एंथ्रासीन है। एंथ्रासीन इज अ टाइप ऑफ पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। इसमें जैसे बेंजीन में एक रिंग होती है तो एंथ्रासीन में 3 रिंग आपस में फ्यूज होती है। तो यहां पर देखिए अगर 3 रिंग फ्यूज हैं, सबसे पहले तो ये बात नोट कर लीजिए कृपाशंकर जी कि 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं एंथ्रासीन में। इलेक्ट्रॉन इसमें बॉन्ड का मूवमेंट देख रहे हैं, एक स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है, दूसरे स्ट्रक्चर में ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाए, ये यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, तो डबल बॉन्ड का ओरिएंटेशन चेंज हो गया। अब सेम ओरिएंटेशन डिफरेंट रिंग में ट्रांसफर हो सकता है, तो इस तरह से इस रिंग में ट्रांसफर हो जाएगा, थर्ड रिंग में भी ट्रांसफर हो सकता है और फिर वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में भी आ सकता है। तो इस तरह से 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं एंथ्रासीन में। अगर आप लोगों के पास कोई और क्वेश्चंस हैं तो उसको प्लीज कमेंट में पोस्ट करिए, एक्सप्लेन करेंगे। और ये अब अगले सेशन में हम देखेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। So this was all for this lecture. Thank you.